अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिलाखिर आज एहसान फरामोश ड्रामे का दी एंड हो चुका है और व्यूअर्स इस दी एंड पर सभी के खदशात गलत साबित हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से सभी की फरमाइश थी और हम भी यही चाहते थे कि फलक नौकरानी बने, मगर यहाँ तो कुछ और ही हो गया और वो भी ये सब कुछ उसकी सिर्फ माफी की वजह से हुआ। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज के रिव्यू की जानिब, जिसमें आपने देखा कि नवाल और कबीर अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इल्हाम की किडनैपिंग को लेकर उन्हें फलक पर भी शक होता है कि जिस तरह से वो एक बेहिस औरत है, उसी ने ही हमजा के कान भरे होंगे, उसी ने किडनैपिंग करवाई होगी। और वहाँ पर फलक जो कि हमजा की खबर लेकर थाने जाती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बेटी को किडनैप करने की। हमजा तो उस पर गुस्सा करने लगा और सारा कसूर उसी पे डालने लगा कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारी खातिर किया है, तुम ही अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहती थी। तो फलक इनकार कर देती है कि ऐसा हरगिज नहीं था और ऐसे ही हमजा जेल के सलाखों के पीछे ठहर कर फलक को आखिरकार तलाक दे देता है कि मैं तुम जैसी औरत के साथ अपनी जिंदगी बिताना भी नहीं चाहता। और यूं ही हमजा को 6 साल के लिए कैद हो जाती है। फलक की दोस्त अनम उसे अपने घर रखती है, मगर आखिर वो कब तक रखेगी। शोहर अनम से कह देता है कि इस लड़की को यहाँ से निकालो, मैं इसे मजीद यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। फलक ये सारी बातें सुन लेती है और बिल आखिर उसे इस घर से जाना पड़ा। यूं फलक के पास ना कोई घर रहता है और ना ही कोई ठिकाना। वो रोते हुए अपने पुराने घर जाती है, जो घर उसने लालच में आकर नवाल आपी को दे दिया था और उसके बदले में प्लॉट ले लिया था। आज अफसोस करने लगी कि मैं ये सब कुछ ना करती तो आज छत तो होती मेरे सर पर, मेरे रहने का कोई अपना ठिकाना तो होता। और बिल आखिर वो एक हॉस्टल में जाती है, जहाँ पर एक ही कमरा बहुत सारी लड़कियों ने शेयर करना है और वो शेयरिंग अब फलक के साथ भी होगी। और खास तौर पर जब उसकी नजर पंखे पर जाती है तो वो पूछने लगी कि ये पंखा ऐसे ही चलता है, मगर वो खातून तो उससे तंज करने लगी, हाँ तो ऐसे ही चलता है कि तुम्हारे लिए एसी लगवा के दें। और साथ ही उसने याद दहानी उसे किराए की भी करवा दी कि अगर वक्त पर रेंट ना मिला तो जुर्माना भी होगा। अब बिल आखिर फलक को अपनी सारी गलतियों का, सारे गुनाहों का अंदाजा हो चुका है और वो माफी मांगना चाहती है नवाल आपी से। उसे तो नवाल की वालदा भी बहुत याद आई थी। अब वो कस्टडी की फाइल उठाए नवाल के पास जाती है। नवाल उसे देखकर हैरान हुई कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो वो इस बात की हामी भरती है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, मैं जानती हूँ मुझे आपके पास नहीं आना चाहिए था, सब कुछ खत्म हो गया, हमजा ने मुझे तलाक दे दी। आप ही ने मुझे कहा था झूठ और बदनीयती पर बने रिश्ते पायदार नहीं होते, जल्दी टूट जाते हैं, और हमारा रिश्ता भी ऐसे ही था। ऐसे वो नवाज से हर बात के लिए माफी मांगती, अपनी हर गलती के लिए माफी मांगती है और साथ ही उसे कस्टडी की फाइल देती है कि इल्हाम मैं आपके सुपुर्द करती हूँ। आपने तो मुझ जैसे सौतेली बहन को एहसान फरामोश को इतनी मोहब्बत दी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी मुझ जैसी न बने, एहसान फरामोश न बने, वो आप जैसी बने, सबका ख्याल रखे, सबका एहसास करे। और साथ ही वो नवाज से दरख्वास्त भी करती है कि कबीर से कहिएगा मुझे माफ कर दें। फलक रोती रही तो नवाल भी रोने लगी, उसकी इस तकलीफ, उसके इस पछतावे को देखकर। बस मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। और यहाँ से फलक भागने की करती है। अब व्यूअर्स इसके बाद आप इमेजिन कर सकते थे कि फलक का अंजाम क्या होगा। फलक ने अपने हर गुनाह, हर गलती की माफी मांगी और यूं बिल आखिर उसका अंजाम बहुत बुरा नहीं होता, बल्कि वो एक स्कूल में टीचिंग करती है, टीचर बन जाती है, वहीं पर बच्चों का ख्याल रखती है, पढ़ाती है और इस नौकरी की वजह से अपना पेट भी पालती है। यूं नवाल और कबीर अपनी बेटी की पहली बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसी दौरान कुछ खट्टी मीठी शरारतें भी करते हैं, डेकोरेशन भी करते हैं और वहाँ पर फलक स्कूल में तन्हा होती है, किसी के साथ ज्यादा बात भी नहीं करती, बस अपने काम से ही काम रखती है। यूं बिल आखिर फलक का अंजाम यही होता है कि वो अपना बोझ खुद ही उठा रही है। इसका भयानक अंजाम इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि वो माफी मांग चुकी थी, लेकिन जो लड़की इतने लाखों मिनटों में उड़ा देती थी, आज जब उसे अपने गुजर बसर के लिए कुछ हजारों चाहिए, अपने लिए कमाना है और साथ ही इस माशरे की अजियतें भी सहनी है, तन्हा होने का रोग भी, अपनी बेटी से जुदा होने का रोग भी। और यूं ही व्यूअर्स इस ड्रामा सीरियल का यहीं पे दी एंड हो जाता है। फलक हमेशा के लिए तन्हा रह गई और ऐसे में इस ड्रामे के शायकीन बहुत सारे इस अंजाम से इत्तेफाक नहीं करेंगे कि फलक का अंजाम तो इसे भयानक दिखाना चाहिए था, ये कोई मजा तो नहीं आया। लेकिन व्यूअर्स आपको अंजाम इसका कैसा लगा, इस ड्रामा सीरियल का दी एंड कैसा लगा आपको, इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा आज रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।